तो सर ये जैसे आपने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, तो ऐसा कोई डेडली इंसिडेंट आपने आंखों देखा देखा है? तो उनका केस आया था। और ये जो है ना, ये लाइफ में मैं सबसे मतलब कभी मैं नहीं सुना था इसके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। और इतना होता था कि उसको बोला जाता था कि तुम्हारी पेशी लग रही है, कटघरा में तुमको खड़ा किया जाएगा, वो आत्मा लोग बोलता था। एकदम लंबा सांस लीजिए। जिन वाले केसेस भी आए हैं आपके पास? दिल्ली से आया हुआ था मेरे पास केस, तो घर में तो मुझे नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद अचानक मेरी नजर पड़ी उनके बालकनी पे। तो मैं बालकनी के अंदर में घुसा तो कि एक 7 फुट का लंबा एक जीन खड़ा है, 7 फुट लंबा जीन। ठीक है, उनके दाढ़ी थी इतनी लंबी। और मैं सोच लिया था कि, और जहाँ पे मैं पैर रखा था ना, वहां से मेरा पैर और हिला नहीं, ऐसा लगा कि एकदम वहां पे चिपक गया है। मैंने तो ये लोग बोला है कि मेरी जो वाइफ है ना, वो उसको भी वो खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। वहाँ इत्तर भी रखा हुआ था। तो मुझे बोले कि हाँ? हाँ, उनकी वाइफ और उनके वाइफ का हाथ से ही वो खाना खाता तो सूरज सर का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे, द रॉनिक है। शो। बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस और थोड़ा डरा हुआ भी हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे बाहर का मौसम है वो बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ी बारिश हो रही है इस समय। अच्छा। और इस समय के अभी बज रहे हैं दिन के 3:30। सूरज सर, थोड़ा मेरे ऑडियंस को अपने बारे में आप थोड़ा ओवरव्यू दे दो कि आप क्या करते हैं, एंड जी जी। विल टेक द कॉन्वर्जेशन फॉरवर्ड। पहले तो सबको नमस्कार। और मैं एक पेशे से डिम्नोलॉजिस्ट हूँ, एंड ओकल डिटेक्टिव भी हूँ, एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। तो पहले मैं आता हूँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आखिर ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते क्या है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर किसे कहते हैं? आखिर ये लोग होते कौन है? आखिर ये काम क्या करते हैं? ऐसे बहुत से लोगों का ऐसे मन में कुछ ऐसी बात होती है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि अभी तो आपको हर गली में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नजर आ जाएंगे, है ना? पर ओरिजिनल कौन है? राइट। जो हम्म। इक्विपमेंट के सहारे कोई भी हॉन्टेड प्लेस की सर्च करता है और कुछ एविडेंस जुगाड़ करता है। हालांकि जहाँ पर हॉन्टेड, जैसे कि हॉन्टेड प्लेस हो गया या हॉन्टेड हाउस हो गया, कोई भी हॉन्टेड चीज जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये भूतिया है, जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है रियल वाली, तो वहां पर अपने ग्रुप के साथ, अपने इक्विपमेंट के साथ जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना, वहां से एविडेंस जुगाड़ करना, उसके बाद पता करना कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। तो ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम होता है, जो अपने इक्विपमेंट के सहारे उस हॉन्टेड प्लेस की जो सर्चिंग करे, उसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। अब आते हैं हम डिम्नोलॉजिस्ट के ऊपर कि आखिर डिम्नोलॉजिस्ट क्या है। डीमनोलॉजिस्ट मतलब कि जो डीमन के ऊपर जितने भी रिसर्च होते हैं, डीमन मतलब राक्षस, है ना? तो जो डीमन के ऊपर जितने भी रिसर्च किया जाता है, और उसके बाद जो डीमन पजेस्ट हो जाते हैं, जिसे कोई डीमन पजेस कर लेता है या कोई विचक्राफ्ट पजेस कर लेता है, तो वहां पर डिम्नोलॉजिस्ट का काम आता है। वहां पर डिम्नोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, वो लोग डिम्नोलॉजिस्ट नहीं करवाते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ अपना जो उनका जो वर्क होता है, वो एक राइट। पैरानॉर्मल, हाँ, इन्वेस्टिगेटर का ही वर्क होता है। उसमें से कुछ कुछ गिने चुने होते हैं जो डिम्नोलॉजिस्ट के ऊपर भी वो काम करते हैं। तो मेन बात यह है कि डिम्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि अगर किसी को कोई घोस्ट पजेस्ट हो जाता है, मल्टीपल पजेस्ट डिसऑर्डर हो जाता है। पर मल्टीपल का मतलब है कि एक से ज्यादा कोई भी घोस्ट अगर एक इंसान के शरीर को पकड़ के रखा है, उनकी आत्मा को कैद करके रखा है, उनके शरीर में पजेस्ट होके रखा है एक से ज्यादा आत्मा, तो वो हो जाता है मल्टीपल पजेस्ट डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है, एक एक करके आत्मा को निकालना पड़ता है। राइट। और उसमें 90 से 95% ऐसी होती है कि आत्मा निकालते वक्त वो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, 95%। ठीक है। अच्छा। जी। तो ये सब डिमोलॉजिस्ट का हम्म। काम आता है। अब आते हैं ओकल्ट डिटेक्टिव की। हम्म। ओकल्ट डिटेक्टिव उसे कहते हैं जैसे कि आ, वो और डिमोलॉजिस्ट का, ये लोग दोनों का एक ही काम ही होता है। ठीक है, एक ही काम ही लोग का एक ही वर्क होता है। सिर्फ ओकल्ट डिटेक्टिव का हम्म। मतलब होता है वो थोड़ा हाई प्रोफाइल में काम करता है। इसमें सबसे ज्यादा बहुत सारे सिंबल्स काम आते हैं।
ठीक है, कि सिंबल्स के जरिए आप कोई भी विचक्राफ्ट को उसके शरीर से आप निकाल सकते हैं। ओकल्ट डिटेक्टिव में होता है कि अगर कोई शैतान, भूत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शैतान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी भूत पूजा, क्या डिफरेंस है सर ये शैतान और भूत में? हाँ ये मैं बता रहा हूँ। भूत लोग जिसकी पूजा करते हैं, जिसके अधीन होते हैं, जिनका आदेश मानते हैं, उन्हें डीमन कहते हैं। जैसे लूसीफर, अच्छा। पाइमोन, ये लोग डीमन के ये में आते हैं। ठीक है, तो अब लूसीफर तो कोई नॉर्मल इंसान को जाके तो पजेस हम्म। नहीं कर सकता है ना। वो लोग तो छोटे मोटे जो सॉल होते राइट। हैं वो लोग पजेस करता है, छोटी मोटे जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो लोग पजेस करता है। ठीक है, तो डीमन हम्म। बहुत कम पजेस्ट किया करता है, पर जिसे करता है या तो उसे मार देता है या उसके आत्मा को वो लेके चला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेन बात ये है कि ओकल हम्म। डिटेक्टिव का काम होता है कि जो शैतान को, जो शैतान इस दुनिया में आ गए हैं, ठीक है, अपना दायरा पार करके, ये जो डिमन किसी इंसान के शरीर को पजिश करके रखा हुआ है, उसे बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि उसे ले मतलब उसके शरीर से निकाल कर हम लोग उसको नर्क में भेजते हैं। ये काम है ओकल डिटेक्टिव का। वो डायरेक्ट उसे नर्क में भेजता है या तो उसे डिस्ट्रॉय किया अच्छा। जाता है। ठीक है, तो ये सब एक सैम्बल के जरिए होता है और बहुत सारे मंत्रास होते हैं जिनके जरिए हम लोग काम को सक्सेस हम्म। करते हैं। इसकी प्रोसेस हम लोग करते हैं। ठीक है। तो मैं इन 3 सब्जेक्ट में काम करता हम्म। हूँ ओके। और यही मेरा सब्जेक्ट है, और इसकी कोर्स भी करवाई जाती है। इसके मैं लास्ट में मैं बताऊंगा जो भी डिटेल्स है। जी। जी बिल्कुल। बहुत ही सिंपल वे में आपने पूरा टर्म्स जो है इन्वेस्टिगेटर और ऑकल्ट डिटेक्टिव और डीमोनोलॉजिस्ट के बारे में बताया। सूरज सर, जब हमने डिस्कस किया था कॉल पे भी हमने डिस्कस किया था कि मैं बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ को जानने में कि इंडिया में भी अभी ये वाली जो एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जो भी ये भूत होते हैं, डीमंस होते हैं, ये वाले चीज़ें भी अभी भी चल रही हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी रहता है। ठीक रहता है। और मैंने जब आपसे बात करी तो मैं बहुत ज़्यादा स्टन्ड था कि मतलब ये सब भी चल रहा है। तो जैसे आपने डिस्कस किया था मेरे साथ कॉल पे भी कि ना, जो ऐसे कुछ स्पेसिफिक इंडिया के अंदर रीजन्स हैं जहाँ से बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास, हम्म। एंड आपने बताया था कि वहाँ पर जो है आप उन इन एक्टिविटीज़ को देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के वहाँ पर इंसिडेंट ज़्यादा मेजॉरिटी में पाए जा रहे हैं अभी इस टाइम पे? सबसे ज्यादा जो वहाँ पे एक्सीडेंटल इस सब्जेक्ट को लेके है तो वो है ब्लैक मैजिक, जिसे टोना अच्छा। टोटका भी बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो, तो ये सबसे ज्यादा चल रहा है। और हाँ, हाँ। ये सबसे ज्यादा तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ऐसे इंसानों के अंदर सोच थी और ऐसा होता भी था कि सबसे ज्यादा बंगाल, बंगाल में काला जादू सबसे ज्यादा होता है, आज भी होता है, पर अभी फिलहाल कम हो गया है। तो अभी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो अभी सबसे ज्यादा होता है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लैक हम्म। मैजिक यूपी में तो सर, ये ज़्यादा केसेस यूपी में आपने बताया है, तो यूपी के अंदर भी ज़्यादा जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो गांव वाले एरियाज हैं, वहाँ पर ज़्यादा केस आते हैं या फिर जो अर्बन सिटीज़ में, अर्बन जगह जो है वहाँ की, उसमें ठीक आते है। हैं? सबसे ज्यादा जो मेरे पास अभी तक की जो केस आई है वो यूपी के विलेज एरिया, जितने भी विलेज एरिया, सबसे ज्यादा विलेज एरिया से आया हुआ है। और एक बात, अ, अच्छा। पर ये जो ब्लैक मैजिक इतना हो गया है कि जो सिटी में जो लोग स्टे करते हैं, जो सिटी में रहते हैं ना, वो लोग को भी नहीं छोड़ रहा है। वो लोग कभी मेरे हम्म। पास आते हैं, पर समझो आप वो बोल सकते हैं कम से कम 75 से 80% विलेज एरिया से मेरे पास आते हैं। ठीक है, 80% आप पकड़ के चलो विलेज एरिया से आते हैं, क्या बात है! 20% आप हाँ, हाँ। सिटी। आप यूपी बोलिए, यूपी से मेरे पास तो सर वहाँ पर बहुत सारे केस आ चुके हैं। हम्म, यूपी से समथिंग मेरे पास 130, 131
130 पकड़ के चलिए, 130 31 ऐसे मेरे पास केस आ चुके हैं सिर्फ विलेज एरिया से। ठीक है। और ये अभी तक अच्छा। रुका नहीं है। और एक सर ये बेसिकली हम्म बेसिकली जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं, तो ये बेसिकली कौन लोग कर पाते हैं इस चीज़ को? क्योंकि ये कोई आसान कोई चीज़ तो है नहीं ब्लैक मैजिक करना, इसके लिए भी कुछ अलग मंत्रास वगैरह होते होंगे। तो ये बेसिकली कौन लोग होते हैं ये जो करते हैं? देखिए, पहली बात है कि आजकल ब्लैक मैजिक हर सिटी में हो रही है। और हर दो घर छोड़कर हर इंसान करता है। अब मेन क्वेश्चन यही है कि आखिर कौन लोग ये करते हैं। तो आजकल आपको बहुत 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 सारे बाबास आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बाबा। ठीक है। बहुत सारे बाबा मिल जाते हैं, बहुत सारे तांत्रिक मिल जाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि हर स्टेट में एक तो शमशान होगा। शमशान जहाँ पे इंसानों को जलाया हुँ। जाता है वहां तो एक तो होगा। ठीक है। अच्छा, कोई भी सिटीज में कोई तो तांत्रिक होगा, कोई तो बाबा मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है। अब एक एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। मेन होता है पावर। इंसान उसके अंदर घुसना ही नहीं चाहता, वो अपने थॉट में बैठा लिया है कि ब्लैक मैजिक खराब होता है, व्हाइट मैजिक अच्छा होता है। नहीं, ये गलत बात है। ओनली फॉर पावर्स होते हैं जो लोग सिद्ध करते हैं ना। जैसे कि कोई कर पिशाचनी सिद्धि सिद्ध करता है, कोई बहुत तरह के सिद्धि होते हैं जो अपने आप को सिद्ध उसको सिद्ध किया जाता है, जिसके बाद अगर वो कुछ भी काम करते हैं ना। मान लो कि अभी हम कोई भी किसी को भी मैंने सिद्ध कर लिया, कुछ भी मंत्रास को मैंने सिद्ध कर लिया। मान लो कि मैं वशीकरण को सिद्ध कर लिया, तो वो पावर मेरे अंदर नहीं है, उसे बस मैंने सिद्ध किया। बात को समझना कि उसे मैंने सिद्ध कर लिया। पर उसे हुँ, जब हुँ। मैंने सिद्ध कर लिया तो अगर मैं किसी इंसान के खिलाफ उसे यूज करता हूँ, तो उस जो विधि जो मैंने किया है, जो मैंने मंत्रास किए हैं, जिसे मैं सिद्ध करके जो भी मैं विधि कर रहा हूँ, एक ऑपोजिट जो मेरे जो दुश्मन है उनके खिलाफ, तो उस चीज को पूरा करने में कोई नेगेटिविटी एनर्जी लग जाती है। ठीक है। उस चीज को अभी मैं अगर ऐसे नहीं होता है जैसे टीवी में पहले दिखाया जाता था कि अभी किसी को भी मैं श्राप दे रहा हूँ, है ना। श्राप, जैसे पहले के ऋषि मुनि लोग हुँ। श्राप देते थे, ऐसे जल लेके ऐसे छींट देते थे, बोलते थे कि तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ, या तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगी, या तुम इतने दिन में मर जाओगे, होता था ना पहले। तो वो जो श्राप जो वो देते थे ना, हाँ। ठीक है, वो इंसान का उस मंत्रास में सिद्ध करके वो रखा है, तपस्या करके उसको सिद्ध किया है। तो वो डायरेक्ट उनको नहीं लगता था। वो जब किसी को श्राप दे देते थे, तो जो भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। ठीक है। जब तक कि उसका समाधान ना हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, वो उसको बढ़ाते जाएगी, जब तक कि उसको सॉल्व करने का कोई तकनीक, अगर कोई इंसान ना आए कि उस चीज को मैं सॉल्व करता हूँ, तब तक उसकी पूरी लाइफ खराब, उनकी पूरी फैमिली का लाइफ खराब, मतलब पूरा पुष्टि का लाइफ खराब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ब्लैक मैजिक करता है तो हर सिटी में, हर स्टेट में, हर जगह आपको काला जादू करने वाले बाबा मिल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि काला जादू व्हाइट जादू नहीं होता है, वो लोग बस एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। अभी अगर मैं उस मंत्र को सिद्ध करके किसी हुँ। के लिए कुछ अच्छा काम करता हूँ तो वो अच्छा काम है, वो व्हाइट जादू है ना। उसे बोला जाएगा कि नहीं, कोई सिद्ध ऋषि हुँ। मुनि है जो हम लोग को इतने अच्छे किए। पर वही वाला अगर मैं मंत्र को सिद्ध करके किसी के खिलाफ अगर गलत यूज करता हूँ तो वो ब्लैक मैजिक के दायरे में आ जाता है। ठीक है। तो वो ब्लैक मैजिक हो गया, और उस चीज को पूरा करता है कोई नेगेटिविटी एनर्जी। जब भी कोई वशीकरण करता है, जब भी कोई काला जादू करता है, जब भी कोई किसी के लिए टोना टोटका करता है, कुछ भी करता है गलत चीज, तो उसको पूरा करने में दुनिया के कहीं से भी एक नेगेटिविटी एनर्जी आ जाती है और उसके संग जुड़ जाती है, और उस चीज को वो पूरा कर देती है। ठीक है। अच्छा। हुँ, हुँ। तो सर ये जैसे आपने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, तो ऐसा कोई डेडली इंसिडेंट आपने आँखों देखा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हाँ मौतें हुई हों लोगों हाँ की? हाँ।
अभी हाल फिलहाल की बात है, फरवरी की बात है। ठीक है, वो एक केस आया हुआ था मेरे पास, और वो आया था जयपुर से। ठीक है, जयपुर से, उनका मैं नाम ओके, ले लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो जयपुर से आया था मेरे पास केस। तो क्या है कि उनकी जो वेट है ना, वेट कम से कम उनका 130 140 समथिंग ऐसे उनका वेट हो गया था। और उनका जो एज है वो ज़्यादा नहीं है, 25 26 के अंदर ही होगा। ठीक है, तो उनका केस आया था। और ये जो है ना, ये लाइफ में मैं सबसे, मतलब कभी मैं नहीं सुना था इसके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और आज तक शायद ही कोई नहीं सुना होगा। मैं आपको इसकी कहानी में बताता हूँ कि क्या है। वो लड़का का कहना था हाँ, हाँ। कि उसको वो लड़का को सबसे पहले कम 6 से 7 आवाजें आती थी कान के सामने। ठीक है, कान के सामने आती थी, उसको बोलता था तुम बैठो, तो वो बैठता था। उनको अगर बोले तुम खाना खाओ, तभी वो खाना खाता था। ठीक है, ये 3 साल से पहले वो लड़का न्यूजीलैंड में था। ठीक है, इंडियन ही है, पर पहले वो न्यूजीलैंड में था, वहां पे वो जॉब कर रहा था। अच्छा, पेमेंट वेमेंट बहुत अच्छा था। तो वहां से वो छोड़ छाड़ के फिर वो जयपुर आ गया। ठीक है, तो मेन बात यह है कि आ, सबसे पहले उनका कहना था ऐसा है, वो मैं वीडियोस में डाला हूँ अपने यूट्यूब में। ठीक है, तो उनका कहना था कि सबसे पहले 6 से 7 आत्मा की उनको आवाज आती थी। ठीक है, उसको, और इतना होता था कि उसको बोला जाता था कि तुम्हारी पेशी लग रही है। ठीक है, तुमको मतलब कि क्या, कटघरा में तुमको खड़ा किया जाएगा, वो आत्मा लोग बोलता था। ठीक है, तो ये बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, क्या हो रहा है। तो वो क्या करता था कि अपने लेपी में जो भी उनका कन्वर्सेशन होता था, मतलब कि अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मान लो कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है ना। तो जैसे कि वो मुझे बोल रहा है कि अभी कहाँ जाओगे, तो जैसे मैं बोलूंगा, उससे बात करूंगा जैसे नॉर्मली कि हाँ अभी मैं मार्केट जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, फिर मैं इतने देर में मैं अपने घर आऊंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। ऐसे करके नॉर्मली जो बातचीत होता है, जैसे कि अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वैसे वो मुझसे बातचीत करता था। पर वो लोग उसको नजर नहीं आता था। ठीक है, कभी नजर नहीं आई। पर उनको लेडीज, हुँ, हुँ। जेंट्स, बच्चा, ठीक है, ओल्ड मैन, ठीक है, ये लोग का, मिडिल एज के जितने भी ओल्ड मैन जो भी, सबका आवाज उनको सुनाई देता था। तो अभी हो गया है 25 से 30, मतलब 7 6 7 से अभी 25 से 30 आ गया है। यहाँ तक कि वो जो लड़का है ना, वो सुसाइड करने भी जा रहा था। ठीक है, तो सुसाइड करने जब वो गया, तो उनको क्या हुआ कि ये लोग उनको करने नहीं। मतलब पहले उसको 6-7 आवाज़ आ रही थी, हम्म। मतलब उसको पहले 6-7 आवाज़ आ रही थी, अब 25 आती है। अभी 25 से 30, कभी 25 से 30 आती है, कभी कम हो जाती अच्छा। है, कभी ज्यादा हो जाती है, पर 25 और 30 के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो सोच लो कि वो इंसान के अंदर क्या हो रहा है। और बोल रहा था कि इसके पीछे पूरा राजस्थान का हाथ है, वो बोला मुझे। और वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है। ठीक है, वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है। उसने बोला कि इसमें पूरा ये जो मेरे, हम लोग इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, हम लोग उसके, हाँ है ना? ऐड आफ्टर एडिटिंग। कर सकते हैं। तो तुमको सुसाइड करना नहीं है उनको। वो जब वो सुसाइड कर रहा था ना, तो उनको वहां से सुसाइड करने के लिए वो लोग नहीं दिया। ठीक है, वो लोग बोलता है कि अगर तुम सुसाइड कर लिया तो फिर हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे आत्मा को अपने साथ हम लोग रखेंगे। तो फिर वो बेचारा नहीं गया। फिर लास्ट में वो जब गूगल में ढूंढा, तो उसके बाद मेरे संग उनका कांटेक्ट हुआ, तो फिर वो मुझे कॉल किया, तो ऐसे ऐसे करके बात हुआ। फिर हम जयपुर गए, फिर जाकर वहां पर 2 दिन का हीलिंग था, 2 दिन का मैंने पूरा हीलिंग किया। अभी वो पूरा एकदम ठीक है। तो मेन बात यही है कि ये सब लाइफ का सबसे मेरा पेचीदा केस था, क्योंकि वो लोग बोल रहा है कि तुमको अदालत में खड़ा करना है, मतलब तुमको खड़ा कर होना होगा, मतलब भूतों की अदालत, भूतों की अदालत। ठीक है, तो ये सब तो ओह! पहले तो बोला था ना मैं आपको हुँ, कि ये सब पहले मैं सुनता हूँ, पहले मैं मानता नहीं हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, फिर जो है हुँ। मुझे कुछ भी एविडेंस मिलता है, उसके बाद मैं तय करता हूँ कि हाँ इनके बातों में कितना सच है और कितना झूठ है। झूठ तो होता नहीं है, वहम होता है, वहम आप बोल सकते हो। ठीक है, हुँ, हुँ। हाँ। तो मेन बात हुँ, ये हुँ। है कि
इनको बोला जाता था कि तुम्हारी पेशी लगेगी, तुमको आज इतनी आत्माओं से बात करना होगा, ठीक है? कोई उनका यहाँ बैठा रहता है, कोई यहाँ बैठा रहता है, पूरा शरीर उसका पूरा खराब हो चुका था, ठीक है? और मतलब कि बोल रहा हूँ ना मैं, वह 125, 130 किलो का एक लड़का, ठीक है? 25 से 26 साल के अंदर का ही मतलब अंडर एज होगा, ठीक है? तो उतने कम उम्र का लड़का इतना वेट, और ऊपर से वो लोग इतना हेवी, मतलब कि समझ लो कि इतना कम उम्र का लड़का जब सुसाइड कर ले रहा है तो फिर हाँ, और तो एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि ये लोग का जितना भी कन्वर्सेशन होता था ना, वो अपने लैपी में सबका कन्वर्सेशंस लिखता था, ठीक है? वो भी वो मुझे सेंड किया है, ठीक है? हाँ। हाँ, कम से कम एक-एक दिन हुँ। में 40 पेज, 50 पेज का पूरा कन्वर्सेशंस लिखता था वो। बैठ के लिखते रहता था, जितना कन्वर्सेशन होता था वो सब लिखते रहता था, फिर बात करता था, फिर अपना लिखते रहता था। तो ये सब हुआ है, ये सबसे पेचीदा केस था। इसे ये नहीं बोल सकता हूँ मैं कि सबसे डेंजरस केस नहीं बोल सकता हूँ, डेंजर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं हीलिंग किया तो वो तुरंत ठीक हो गया। तो इसे डेंजर केस मैं नहीं बोलूँगा, इसे मैं पेचीदा केस बोलूँगा, क्योंकि ये उनकी भूतों की अदालत लग जाना, उसके बाद पेशी लगना, तुम्हारा पेशी लगाया जाएगा, और इस चीज़ में पूरा का पूरा राजस्थान का हाथ है। ये ज जो भी जितने भी, और हाँ, इसे आप मल्टीपल पजेस डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मल्टीपल पजेस डिसऑर्डर जो हो, हुँ। इसमें पूरा राजस्थान का हाथ है, और बोल रहे कि राजस्थान का हर कोने से हर लोग की आत्मा तुम्हारे पास है। तो एक तरह का ये मैं समझ नहीं पाया था उस समय कि ये क्या चीज़ है। ये क्या पता एक नया स्कैम चल रहा है। स्कैम का मतलब है कि अ, आत्माओं का स्कैम, जैसे कि कोई इंसान होता है ना, जो काला जादू करता है, ब्लैक मैजिक करता है, वो क्या करता है, एक-एक आत्मा को जो भी इंसान के ऊपर करवाना है, उनको एक-एक करके ट्रांसफ़र करते रहता है। और एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी इंसान को कोई भी घोस्ट पजेस कर लेता है ना, तो उनके शरीर में एक द्वार खुल जाता है, एक गेट खुल जाता है। उनके शरीर और ये जो ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच एक गेट खुल जाता है। जब कोई आत्मा किसी भी शरीर में घुसता है तो उस जगह एक गेट खुल जाता है और वहीं से वो एंटर करता है। जब हम लोग उस चीज़ को निकाल देते हैं तो क्या होता है कि उनका वो जो गेट जो खुल गया था ना, उसको पहले हम लोग बंद करते हैं। ये एक ऑकल्ट में ये आता है, ठीक है? ये एक ऑकल्ट में आता है। तो अच्छा। उनके एक गेट खुल जाता है, ठीक है? वो पारदर्शी होता है, किसी को मतलब नज़र नहीं आता है, वो गेट खुल जाता है। तो क्या होता है कि अगर कोई कहीं के भी जो गली-गली में जो बाबा बैठे रहते हैं, जहाँ-तहाँ जाके दिखा देते हैं। तो आप सुने होंगे कि कभी भी किसी भी लेडीज़ को, अधिकतर लेडीज़ को भूत पजेस करता है, घोस्ट पजेस पजेस करता है। तो किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई घोस्ट पजेस कर लेता है ना, तो जहाँ-तहाँ दिखा देने से सुनने में आएँगे कि हाँ, अभी वो ठीक है। फिर सुनने में मतलब मिलेगा कि हाँ, फिर कुछ दिन बाद उसको फिर से वो दौरा पड़ रहा है। फिर कुछ दिन बाद पता चलेगा ठीक हो गया, उनको ये बाबा के पास लेके गए, फिर ठीक है ना? तो इसलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर हुँ। को भी कभी भी होश पजेस्ट हो जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो या तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाए, कोई एक्सपर्ट के पास जाए। ये बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, ठीक है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हुँ। फिलहाल तो आपको तंत्र-मंत्र से उस आत्मा को वहाँ से हटा दिया देता है, पर फिर बाद में क्या होता है ना, कि वो फिर से उस द्वार के अंदर घुस जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो द्वार अगर एक बार खुल गया, तो उसके अंदर अगर वो आत्मा से अगर उसका अच्छा अटैचमेंट हो गया ना, तो हीलिंग करने के बाद भी वो आत्मा फिर से आ जाता है। इसलिए हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, उस आत्मा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खत्म पूरा कर देते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, पर मंत्र के ज़रिए या तो उसको आप बाँध सकते हैं या तो पूरा डिस्ट्रॉयड करके आप उसे नर्क भेज सकते हैं। मतलब इस दुनिया से डिस्ट्रॉय, ठीक है? जो इंसानों की दुनिया है ना, इस हुँ, हुँ। उसे भेज दिया जाता है। हाँ। तो एक बार जब गेट खुल जाता है तो वहाँ से जब भी कोई एक आत्मा निकल जाता है और वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कोई दूसरा आत्मा फिर उसी गेट्स के अंदर से घुस जाता है।
तो ऐसे जब बार-बार कोई आत्मा घुसते जाएगा तो उसे ही कहते हैं मल्टीपल पजेसिव डिसऑर्डर। एक से ज़्यादा आत्मा उस शरीर को कब्ज़ा में रखे। ठीक। तो इसे मैं कहूँगा हुँ। कि एंड पेचीदा सर ये केस है, जैसे जयपुर अगर जैसे से आई किसी थी। को ये एक पेचीदा हाँ, केस हाँ। है, सबसे अलग केस ये मेरे पास आई थी। डेंजरस इसे नहीं कह सकते। जी। हुँ। एंड सर कभी आपके जितना जैसे आपने केसेस इतने सारे सुलझा रखे हैं, तो कभी ऐसा केस आया है कि मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन प्रेज़ेंट करी हो क्लाइंट ने, पर एट द एंड ऐसा पता लगा कि ना ऐसा कुछ था ही नहीं। हो सकता था कि वो स्कैम कर रहा हो अपनी फैमिली के साथ या फिर ऐसा जताना चाह रहा हो कि है ना मैं किसी स्पिरिट के थ्रू पॉसेस्ड हूँ हाँ, और उसके घर वालों को ऐसा हाँ। लग रहा है कि हाँ, तो ऐसा कुछ केस था? ऐसा केस आया हुआ था, ऐसे एक नहीं कम से कम 3 से 4 मेरे पास केस आ चुकी थी और ये अभी की बात नहीं है, ये 2021 की बात है, ठीक है? तो उसमें से मैं आपको एक सबसे हुँ, इंटरेस्टिंग हुँ। वाला मैं आपको वाकया बताता हूँ। क्या हुआ था कि मेरे बिल्कुल। पास कॉल आया हुआ था, ठीक है? मुंबई से, ठीक है? मुंबई से मेरे पास केस के लिए कॉल आया था, हालाँकि मैं वहाँ गया नहीं था, वो मैं फ़ोन में मैं बात करके मैं समझ गया था। मुंबई से फ़ोन आया हुआ था मेरे पास और एक लेडीज़ का फ़ोन आया हुआ था और उनका हस्बैंड जो है, वो बॉलीवुड में अ, लाइटमैन, स्पॉटमैन जो होता है ना, उनका काम करता है। वो जो फिर उसके बाद हाँ, हाँ। फ्लिपकार्ट में हुँ। जो जैसे कि कोई टी-शर्ट सर्च करता है तो आते हैं ना कैटलॉग आते हैं टी-शर्ट पहन के जो वो सब का छोटा-मोटा वो सब करता था। तो मेरे पास फ़ोन आया था कि हुँ, हुँ। ऐसा है ना, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जब वो कहीं भी जाती है या घर में कभी भी कुछ भी खाना-वाना बनाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उनको लगता है कि कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है? कोई बच्चा रो रहा है। हुँ, हुँ। और हालाँकि उनके घर में एक भी बच्चा नहीं था, ठीक? तो रो रहा है तो मैं बोला कि बच्चा रो रहा है तो देखिए आप आपके घर के पड़ोस में कोई होगा, है ना? विंडोज़ से आवाज़ सुनाई देती है, गेट से भी कहीं से भी आवाज़ सुनाई देती है। अब शहर में क्या होता है कि अब गाँव की बात तो है नहीं, शहर में क्या होता है कि सब एक जो अपार्टमेंट में रहते हैं, है ना? सब तो एक जगह ही रहते हैं। इसकी बात वहाँ सुनाई दे रहा है, उसकी बात यहाँ अपार्टमेंट में तो ऐसे ही होता है। तो अपार्टमेंट में जो जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो लोग, उनका कहना था कि रात में अधिकतर सबसे ज़्यादा रात में बच्चे की आवाज़ आती है। कम से कम 3-4 साल के बच्चे की आवाज़ ऐसे आती है, रोने का। मैं बोला कि ठीक है और क्या-क्या होता है? मैं बोला कि आपको क्या सपने आती है, खराब सपना? बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं सिर्फ़ रात में मुझे सुनाई देती है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको आपके हस्बैंड को सुनाई देती है क्या? तो उसके हस्बैंड मुझे बोले कि नहीं मुझे आज तक सुनाई नहीं दिया है। ठीक है। तो अब इसको इसे इसे क्या प्रॉब्लम था? इसे पूरा मतलब साइको का प्रॉब्लम था। ठीक है। इसे साइको का प्रॉब्लम था। थोड़ा-सा इनका इसका दिमाग हुँ, हुँ। घुमा हुआ था। जो भी तो मेन बात ये है कि उनके हस्बैंड फिर मुझे लास्ट में मुझे फ़ोन करके बोले कि सुनिए ऐसा है ना कि मेरी वाइफ़ को बहुत बार डॉक्टर्स के पास भी मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी मैं लेके गया था। तो इनका वहाँ पे भी यही कहना था कि नहीं बच्चे की आवाज़ देता है, बच्चे की आवाज़ देता है, ऐसा-वैसा। तो इसमें मैं बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद सबसे लास्ट में मुझे पता चला ये लोग मुझे पहले नहीं बोला, मुझे लास्ट में पता चला कि ये पहले प्रेग्नेंट थी। जो लेडीज़ जो थी ना वो पहले प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट के बाद क्या हुआ था कि इनकी जो बेबी थी ना उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है? तो बहुत साल पहले, कम से कम हाँ, 3-4 हाँ। पहले कि हाँ, बच्चे उसके बेबी की डेथ हो चुकी थी। तो एक होता है ना कि सदमा लग जाना, एक सदमा लग जाता है। तो हाँ। सदमा लग जाने के बाद क्या होता है कि ऐसा अब जिस बच्चे की आवाज़ कोई अगर सुनता है छोटे से, है ना? अभी उनकी बेबी जब थी समथिंग 3-4 साल की थी, हुँ, हुँ। तो एक होता है ना कि एक बच्चे की आवाज़, एक नया पर्सन मेरे घर पे आया है और उनका आवाज़ आता है और अचानक अगर वो आपकी आँखों से हुँ। ओझल हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई वही मुझे पुकार रहा है ना? ऐसा लगता है। तो मैंने उनको बोला कि फिर उनके हस्बैंड को मुझे समझाना पड़ा क्योंकि लेडीज़ को मैं समझा नहीं सकता, है ना? उनके हस्बैंड हस्बैंड को मैं फिर समझाया कि हुँ। आपकी ऐसी आपकी वाइफ़ की ये हालत है। तो उनके हस्बैंड मुझे बोले कि हाँ, आपको कैसे पता? ठीक है। ये एकदम सच है
कि मेरी जो बेबी थी, लड़की थी, तो उनको 3 साल में उनकी डेथ हो चुकी थी। आज से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है, तो मैं बोला कि नहीं, ये इनका थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है, इनको आप डॉक्टर के पास दिखाएँ। अभी अगर वो लेडीज़ अगर कोई बाबा के पास जाता तो क्या वो ये बात बोलता? नहीं बोलता, है ना? अगर नहीं कोई बोलता। मंत्री के पास जाता, कोई बाबा के पास जाता तो वो ये नहीं बोलता, वो बोलता है कि ठीक है, इतनी फीस लगेगी, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं कुछ मंत्र कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग पहले उस चीज़ को सुनते हैं, बिलीव कभी नहीं करते हम लोग। सुनते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ भी ऐसा एविडेंस मिलता है, उसके तथ्य के आधार पर ही हम लोग बोलते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स है आप, ठीक है? हुँ। यस। लाइक आपने जैसे-जैसे बता रहे थे आप वो बच्चे के बारे में तो गूज़बम्प्स भी आने लग गए थे थोड़े-थोड़े। तो हुँ, रियली एक एक एनर्जी एक्सचेंज होने लग जाती है जब ऐसे विषय हुँ, के अंदर बात कर रहे होते हैं। तो हाँ, तो सर जैसे थोड़े बहुत आप जैसे हमने डिस्कस भी किया था कॉल पे तो आप बता रहे थे कि है ना, जिन वाले केसेस भी आए हैं आपके पास थोड़े, हुँ। ये तो दिल्ली उसके बारे में से डिस्कस कर सकते हैं? जी, ज़रूर। दिल्ली से आया हुआ था मेरे पास केस, ठीक है? तो मैं गया था कुछ और केस के लिए, ठीक है? और रहता हूँ मैं वेस्ट बंगाल में और मुझे जाना है यूपी, दिल्ली, है ना? वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, डिस्टेंस तुम देख लो 2 दिन लगता है जाने में, ठीक है? तो क्या है राइट। कि और पहले मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मुझे यहाँ से मुझे टिकट कन्फर्म करवाना पड़ता है। ठीक है? कन्फर्म करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर वहाँ से भी मुझे टिकट कन्फर्म करवाना पड़ता है कि हाँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे 2 दिन स्टे करना पड़ेगा और 2 दिन में इतना घंटे के मेरे काम होगी, हीलिंग होगी, जो भी होगा जिस केस के लिए। उसके बाद मुझे तो वहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जैसे मेरा काम खत्म होगा, उसके बाद उसके सेकंड डेट मतलब जो हीलिंग करने के बाद जितने भी मेरे काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद वहाँ रुक के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे देखना पड़ता है कि वहाँ से रिटर्न का कोई टिकट कंफर्म होता है या नहीं होता, उस हिसाब से मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, ठीक है? तो क्या हुआ कि हुँ, हुँ। मैंने ट्रेन टिकट कंफर्म करवाया था, तो करवा लेने के बाद वहाँ से भी मैंने करवा लिया था रिटर्न टिकट, चलो ठीक है। तो मैं गया था बुरारी, ठीक है? दिल्ली में बुरारी नाम की एक जगह है, वहाँ पे मैं गया था। इन्वेस्टिगेशन भी करने गया था और बहुत सारे 2-3 केस थे जिसको मुझे हीलिंग-विलिंग करके मुझे ठीक करना था, तो उसके लिए भी मैं गया था। तो जब मेरा काम वहाँ पे समाप्त हो गया उसके बाद जिस दिन मेरा काम समाप्त हुआ वो हुआ तुम्हारा आफ्टरनून 2 या 3 के लगभग में, ठीक है? दोपहर के 2 या 3 के लगभग में मेरा काम खत्म हुआ और मेरा हुँ, वहाँ हुँ। से दिल्ली से मेरा यहाँ आसनसोल आने का 4 बजे मेरा ट्रेन था और 3 बजे मेरा केस खत्म हुआ। तो मेरा पास तो कितना ही समय बचा हुआ है, थोड़ा समय बचा हुआ है। तब तक क्या हुआ कि एक मौलवी हाँ। साहब आए, मौलवी मतलब एक मुस्लिम मौलवी जो होते हैं ना, वो वहाँ पर आए। शायद उनको पता चला था कि सूरज सर यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको पता चला मेरी आवाज़ें आपको आ रही है ना? ठीक है, तो उनको पता चला हाँ, कि हाँ। उनको पता चला कि यहाँ पर सूरज सर आ रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि अपनी स्कूटी लेके तुरंत वहाँ पर पहुँचा और मुझे बोला कि सर आपको चलना ही होगा मेरे घर, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है और मेरी एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र है 6 साल, 6 या 7 साल के लगभग की, बहुत बच्ची थी, ठीक है, लड़की। तो मैं बोला कि अभी तो मेरा ट्रेन है 4 बजे, ठीक है? और मुझे बुरारी से मुझे न्यू दिल्ली स्टेशन जाने में आप समझ लो कितना समय लगेगा, ठीक है? बुरारी से वो स्टेशन के लगभग कम से कम आपका अगर 1 घंटा अगर जैसे लगता है, ठीक? अगर थोड़ा और अच्छा स्पीड गए तो जल्दी पहुँच जाते, पर 1 घंटा आप पकड़ के चलो, अगर जाम अगर कहीं लग गया, ट्रैफिक जाम तो बात ही छोड़ दो, ठीक है? तो ऐसा था कि वो मुझे आके बोले कि नहीं सर आपको चलना पड़ेगा और मैं जिसके घर में मैं स्टे किया था, ठीक है ना? वो भी उनके ज़रिए वो आए हुए थे। वो भी मुझे बोले कि नहीं सर आपको प्लीज़ आप चल जाइए, चलिए। मैं बोला कि मेरा कन्फर्म टिकट है और मुझे तो 4 बजे यहाँ से ट्रेन और पहले तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। बोले सर मैं अपना कार से आपको छोड़ दूँगा। हम बोले कार तो आपका नहीं, आप तो स्कूटी लेके आए। बोले कि नहीं यहाँ तो स्कूटी लेके आया हूँ, आप चलिए मैं आपको घर से कार में छोड़ दूँगा। चलिए ठीक है।
मैं तुरंत गया उसके घर, और घर जाने के ठीक है, बाद, और हालाँकि वो मुझे बताया ना था कि उनका घर में क्या प्रॉब्लम है। मुझे वो बताए नहीं थे कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सिर्फ़ आके मुझे मतलब कि फ़ोर्सफुली बोल रहे थे, और रिक्वेस्टफुली भी आप बोल सकते हैं, मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ आप मेरे जी, साथ चलिए, हम लोग बहुत खतरे में हैं। मैं ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरा काम है, भले ट्रेन मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और कन्फर्म टिकट तो होगा नहीं, तो मुझे जनरल में ही जाना पड़े, पर मैं आपके घर में चलूँगा, ज़रूर, ज़रूर चलूँगा। मैं गया उनके घर, अपने इक्विपमेंट मैंने निकाला, तो उनके जो घर था ना, उनके घर में एक भी नेगेटिविटी एनर्जी मुझे नहीं मिला, ठीक है? नहीं मिला। उसके बाद मैं ठीक है, ठीक है। इक्विपमेंट अपने मैंने अपने बैग में मैंने घुसा लिया, सब चीज़ मैंने तैयार करके, उसके बाद मैं बोला कि अब इक्विपमेंट से मैं नहीं देखूँगा, अब मैं अब हाँ, खुद से मैं देखता हूँ। तो घर में तो मुझे नहीं मिला, ठीक है? उसके बाद अचानक मेरी नज़र पड़ी उनके बालकनी पे। जब उनकी मैंने बालकनी में मैं गया, तो बालकनी में वो लोग अपने लकड़ी के जो शोकेस होते हैं ना, जो दीवार में जो लगाते हैं, लकड़ी का शोकेस होता है, हाँ, दीवार में वो लगता है, तो उसमें से गैप करके बना हुआ था, ठीक है? तो उसमें कपड़े-वपड़े सब रखे हुए थे, कोई खाली था, ऐसे करके। तो वो जो बालकनी था ना, वो बालकनी सिर्फ़ एक आदमी का आने-जाने का पतला एकदम बना हुआ था, और पूरा अंधेरा था। तो जैसे मुझे बालकनी नज़र आया, तो मैं बालकनी के अंदर में घुसा, तो मुझे जैसे मैं घुमा, तो मुझे दिखा कि एक 7 फुट का लंबा एक जिन खड़ा है। 7 फुट लंबा जिन, ठीक है? उनके दाढ़ी थी इतनी लंबी, ठीक है? और उनकी आईब्रो व्हाइट थी, और बहुत मतलब भरी हुई, हाँ, पूरा भरी हुई थी, ठीक है? और व्हाइट पगड़ी बाँधी हुई थी, और व्हाइट ड्रेस, और खड़ा था। और मैं सोच लिया था कि, और जहाँ पे मैं पैर रखा था ना, वहाँ से मेरा पैर और हिला नहीं, ऐसा लगा कि एकदम वहाँ पे चिपक गया है, मतलब मैग्नेट जैसा वहाँ चिपक गया, वहाँ से हिल नहीं रहा है मेरा पैर। मैं वहाँ खड़ा हो गया था, और मेरे हाथ में सिंगिंग बॉल था, ठीक है? टेनिस हाँ, का जो सिंगिंग बॉल होता है ना, वो समझे। सिंगिंग बॉल था मेरे पास, और मैं जब खड़ा होके देखा 7 फुट का लंबा खड़ा है, ठीक है? और एक बात था कि जो मेरे पीछे खड़े थे ना, उनको हुँ, कुछ नज़र उस समय तो फिलहाल नहीं आया, ठीक है? मुझे सब नज़र आया, और उसके बाद मैं देखा, ठीक है। और उसके बाद मैं बोला कि मेरे इक्विपमेंट लेके आइए। जब वो मेरे इक्विपमेंट लेके आया, तो वो खड़ा है, और मैं उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उसको इग्नोर मारूँगा कि हाँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पर मैं देख लूँगा उनको, और रिएक्ट करूँगा ना, वहाँ पे वो मेरे ऊपर हमला कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है ना? या कुछ भी वो एक्टिविटीज़ कर सकता है। और जिन एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जिन या तो मार देते हैं, या तो पजेस कर लेते हैं। है ना? जिन कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो छोटा-मोटा जो सॉल्व अच्छा, होता है, एनर्जी होती है, नेगेटिविटी एनर्जी, वो कभी कुछ गिरा देते हैं, या कुछ भी एक्टिविटीज़ कर देते हैं। जिन नहीं करते हैं एक्टिविटीज़, क्योंकि वो सबसे खूंखार होते हैं, और बहुत ही ताकतवर होते हैं जिन। तो वो या तो इंसान को मार देंगे, या तो उसको पजेस कर लेंगे, है ना? तो मेन बात है कि हुँ, मैंने देखा उस जिन को, और देखने के बाद मैं और आगे बढ़ा, सिंगिंग बॉल लेके हिल में कर रहा था, और मैं आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद मैं बोला, जो मेरे पीछे थे, जो ओनर थे उस घर के, जो मेरे पास आए थे, उनको मैं बोला कि जाके मेरा इक्विपमेंट लेके आइए। जब वो इक्विपमेंट लेके आए, और मैं जब उसे ऑन करके जब मैंने रखा, जैसे मैंने रखा, उसके बाद पूरा मतलब ब्लिंक करने लग रहा था, ठीक है ना? पूरा ब्लिंक हो रही थी मशीन। उसके बाद मैंने सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन करके, अ उनको मैं दूसरे रूम में लेके गया, और उनको मैं बोला कि ऐसा-ऐसा बात है कि आपके घर में ना जीन है, और अभी कौन-सा जीन है? मरीद जीन, ठीक है? मरीद नाम का एक जीन है, नाम का नहीं। देखो, जीन होते हैं 4 तरह के। अच्छा। इसमें भी टाइप्स होते हैं? मरीद जीन, इफ़रीत जीन, सीला जीन, और घुल जीन। घुल, मरीद, इफ़रीत, सीला और घुल,
ठीक है? 4 तरह के जिन होते हैं। इसमें सबसे ताकतवर होते हैं मरीद जिन। तो मैंने उनको बोला है कि जिन आपको आपके घरों में एक जिन है जो मरीद जिन है, सबसे ताकतवर जिन है। और वो सुन के चौंक गए और चौंकने के बाद मुझे बोले कि आपको कैसे पता? तो हम बोले कि मुझे कैसे पता मतलब? आपको भी पता है क्या? तो वो मुझे बोला कि हाँ, उस हाँ, जिन को हम लोग ही अपने घर में रखे हैं। ठीक है? उस जिन को हम लोग ही अपने घर में रखे हैं। अच्छा। ठीक है? वो लोग तो फिर वो मुझे अपनी कहानी बताई कि सबसे हुँ, पहले वो लोग जो अपने ओल्ड हाउस में जो रहते थे ना, तो वहाँ पर एक जिन अ ऑटोमैटिकली उसके घर में आ गया था और इन लोगों को सपना में बोला कि मैं किसी को कुछ हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, मुझे इस जगह में रहने दो। तो ये लोग तो कुछ बोला नहीं। उसके बाद वो जिन बहुत तरह के घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो लोग उस घर को छोड़ के एक नए अपार्टमेंट से एक नए घर ले लिया और लेने के बाद कुछ दिन बाद वो जिन फिर आता है और बोल रहा है कि मुझे इसी घर में तुम लोग के साथ रहना है। और इसको इन दोनों को हस्बैंड वाइफ को इस बात का डर था कि उसकी एक बेटी है, बच्ची बेटी है। और जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है, जितनी भी खराब आत्माएँ होती है, जिन बोलिए या कोई भी विचक्राफ्ट कोई भी कुछ बोलिए, वो या तो जो सबसे ज़्यादा एज हो जाते हैं ना, बूढ़े, है ना? ओल्ड एज, उनको सबसे जल्दी हुँ, पजेस हुँ, हुँ। करते हैं और एक बच्चों पर सबसे ज़्यादा पजेस करते हैं और सबसे जल्दी वो लोग पजेस भी हो जाते हैं क्योंकि एक बच्चे की कॉन्शियस जो दिमाग होते हैं ना, वो बहुत ही नरम होता है, बहुत ही बचपना होता है, बहुत ही मासूम होता है। कम होता है। हाँ, मासूम होता है और बच्चा एक तरह से बहुत कोई भी पाप नहीं किया होता है ना? बच्चे तो पाप करते नहीं हैं, है ना? हाँ, तो राइट। उनकी जो आत्मा होती है ना, वो एकदम शुद्ध होता है। इस वजह से उनको जल्दी पजेस करते हैं और एक जो जिसकी उम्र हो जाती है, जो पूरा ओल्ड एज पूरा बूढ़ा हो जाता है ना, एक तरह का बोला जाता है ना कि जो बूढ़ा हो जाता है, उनका दिमाग भी बच्चों जैसा हो जाता है। तो हाँ, तो बूढ़ा को सबसे पहले जल्दी पकड़ता है। तो इनको इस हस्बैंड वाइफ को इसी बात का डर था कि कहीं मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुँचाए। तो ये लोग बोला है कि मेरी जो वाइफ़ है ना, वो उस जीव को खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं, वहाँ इत्तर भी रखा हुआ था। तो मुझे बोले हैं? कि हाँ, उनकी वाइफ़ और उनके वाइफ़ का हाथ से ही वो खाना खाता है, ठीक है? और वो ये क्या चल रहा है? ऐसा सच्ची में? एकदम सच में। ठीक है, उनके वाइफ़ क्या करते हैं कि प्लेट में कुछ फल रख देते हैं और एक गिलास में शरबत या जूस कुछ भी और उसके बाद 1 गिलास में जूस होता है, 1 गिलास प्लेट में फल होता है, इत्तर होता है, सब ले जाके वो जो ब्रैकेट बना होता है उसका तीसरा ब्रैकेट में सबसे अपर में जाके वो रख देता है। ठीक है? तो ये सब बात है, पर उनको डर था कि उनकी बेटी को प्रॉब्लम ना करे, तो उसके बाद फिर वो लोग बोले कि नहीं सर, आपको हीलिंग करना होगा, तो मेरे तो ट्रेन का वक़्त हो चुका था, ठीक है ना? तो फिर भी वो लोग खुद से बोला कि ठीक है, मैं आपको ठीक 1 से 2 महीना के अंदर मैं आपको बुलाऊँगा। मैं बोला कि ठीक है, फिलहाल अभी मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ ताकि वो अपना जो आप उस जिन को प्लेस दिए हो बालकनी के सबसे अंदर में, वो वहाँ से और कहीं नहीं निकलेगा। ना ही आप वो आपके रूम में आएगा, ना ही वो आपके बालकनी के और भी एरिया में रहेगा, ना ही वो कहीं जाएगा। वो बस उस जगह में कैद होगा। मैं फिर सिंगिंग बॉल से फिर मैं उन पूरा हीलिंग करके प्रोटेक्ट कर दिया। इनके तीनों को शरीर को मैं प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्शन भी मैं दे दिया हूँ, ठीक है ना? तो अभी फ़िलहाल वो ठीक है, अभी तक वो ठीक है, अभी भी मेरी बात होती है बोले कि अभी तक मेरे मतलब ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक होने से नहीं होता, उनका परमानेंटली सॉल्यूशन करना होगा आपको, ठीक करने से नहीं होता, है ना? अभी तो मैं उनको काम चलाने के लिए तब तक जब तक कि मैं फिर दोबारा मुझे टाइम ना मिले मतलब टाइम अच्छा खासा टाइम मिले क्योंकि ये सब काम में थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम मुझे 2-3 दिन के लिए मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली। उसके बाद मुझे काम करना पड़ेगा। तो वो बोले कि नहीं अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, फ़िलहाल ठीक हूँ। मैंने फ़िलहाल ठीक होन बोलने से नहीं होगा, आपको उसका परमानेंटली सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है? तो ये सबसे डेंजरस केस था कि जिन को मैंने मतलब अपने आँखों से लाइफ़ में पहली बार मैं देखा। अभी 7 फुट का जीना अगर वहाँ पर अगर मैं हुँ, अगर एक बताता कि हाँ, मुझे पता चल गया या जो भी, तो वो तो मुझे तुरंत मारता, पर है।
मार नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तो मैं उसको ऐसा सबसे पता ही पहले लगेगा कि आपको तो पता लग गया है, उसको पता नहीं लग पाएगा ये? उसको पता नहीं लग पाया, और अगर उसको पता लग भी गया होगा तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस बात का डर था कि मेरे जाने के बाद, है ना? वो ये लोग को जो वहाँ जो फैमिली रह रही है ना, वो लोग को हाँ, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि मैंने तो अपना शरीर में पूरा प्रोटेक्शन करके रखा हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी मुझे छू नहीं सकता। राइट, राइट। तो वो लोग को कौन बचाएगा? इस वजह से हुँ, मैं हुँ, हुँ। प्रोटेक्ट कर दिया था, ताकि मेरे जाने के बाद वो लोग को परेशान ना करे, ठीक है? तो ये सबसे डेंजरस केस हुँ, वही है, लाइफ़ का सबसे डेंजर केस। बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि देखो, मैं हाँ। कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ, सर कहीं एविडेंस में जुगाड़ करता हूँ ना, तो वहाँ कहीं व्हाइट स्पॉट नज़र आता है, ठीक है? या कुछ परछाई नज़र आता है, यही सब आता है। पर उस दिन एक 7 हाँ, फुट हाँ। का जिन खड़ा था, मतलब इससे ज़्यादा एविडेंस और क्या मिल सकता है ना? हुँ। तो सर ये जो जिन जिन का जो एक अलग से यूनिवर्स होता है या फिर ये भी एक जैसे भूत वगैरह का एक अलग नहीं, यूनिवर्स होता है, स्पिरिट्स का अलग देखो, होता है, ऐसा कहा जाता राइट? है और ऐसा भी होता है